स्वामी जी, जब घंटा 2 घंटा ज्ञान दिया जाता है ज्ञानी पुरुष के द्वारा, जैसे दादा भगवान ने दिया या बाद में कन्हू दादाजी आए, जिसने भी जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है, तो हमारे जैन दर्शन के अंदर ऐसा बताया जाता है कि अनंता जो मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं, उसमें से मैं वैसे तो 28 प्रकृतियां हैं, पर मैं 4 बातें मुख्य बताता हूं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन। अनंतानुबंधी ये जो है ये दर्शन मोहनीय है और यही जबरदस्त है और ये पत्थर पे लकीर खींचने के समान होता है और सारा कर्म के बंधन वगैरह का मुख्य कारण जो है दर्शन मोह, क्योंकि उल्टी दृष्टि होती है और वो तो बिल्कुल मिथ्या दर्शन का रूप होता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस वक्त में ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञानी पुरुष के अतिशय और हमारे पुण्योदय के कारण जो है दोनों का मेल होने से, क्यों हर एक तो आता नहीं ज्ञान लेने में, लिमिटेड लोग आते हैं, लिमिटेड समय के लिए दिया जाता है, अक्रम विज्ञान भी लिमिटेड समय का है, 250 वर्ष का बताते हैं। तो इस तरीके से सारा संजोग मिलने पर जो है ये क्या अनंतानुबंधी का नाश होने से ऐसा कहा जाता है कि आपके नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, आप यानी वो भस्मीभूत कर देते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि मैंने जब गहराई से अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि अनंतानुबंधी पे चोट की गई, हालांकि बाद में कर्म बंधन के जैसा आप चार्जिंग की बात करते हैं तो वो बचते हैं। अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलीन, उनकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है, वो सामान्य है, तो उनका बंध भी होता है। तो हम ये आपसे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वास्तव में थोड़े से समय के अंदर किस तरीके से हमारी दृष्टि को बदल दिया जाता है और हमारे जो ऐसा भस्मीभूत कर दिया जाता है कि आगे कर्मों का नया बंध न हो। कृपया इसको थोड़ा पूरा खुलासा करके बताइए आपके अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्रम विज्ञान जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष जो दादा भगवान के नाम से प्रचलित हुए, उनके माध्यम से, उनके अनुभव से लोगों को ज्ञान दीक्षा का प्रयोग उन्होंने चालू किया। हालांकि पहले तो वो जितने भी बिगिनिंग में लोगों को ज्ञान दिया उसमें तो ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, न कोई ज्ञान विधि थी, न कोई आज्ञा थी और न कोई सत्साधन। जो तीनों मैंने बताया अगले एपिसोड में, तीनों में से कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ही बात थी कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। वो 5 बार बुलाते थे और सर पे हाथ रखते थे और बोला एक चीज़ से बोलो आप। और बाद में सभी अवस्थाएं जो जीवन की है वो कभी कभी प्रैक्टिकली घोड़े के ऊपर बिठा के बताते थे, घोड़ा गाड़ी के ऊपर, कि आप देखो रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये साख वाला है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा, रिलेटिव से गधा है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। तो ऐसे वो प्रैक्टिकल बताते थे रिलेटिव रियल का। और तीसरी बात, ये जो कुछ भी हो रहा है व्यवस्थित है, यानी अपने कर्मों के फलस्वरूप है। यही तक उनका विज्ञान बिगिनिंग में सीमित था और कोई ज़्यादा बताने की सोचने की आवश्यकता नहीं थी। फिर इनमें से ही गहराई में जाने का था। मगर फिर बाद में जो ज्ञान विधि की एक परंपरा बनी, 1 घंटे की ज्ञान विधि देने की, फिर आज्ञा समझाने की, फिर आज्ञा को पालन करने की, फिर सत्साधन के रूप में बताने की बात आई और हमको करने की बात आई। तो फिर ये बातों के अंदर से हम जो विज्ञान समझना चाहते थे वो हाइड हो गया। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग जब दृष्टि का विषय है तो दृष्टि ही इम्पोर्टेंट होती है। बाकी जो कोई क्रियाएं होती है कोई प्रकार की, वो किसी व्यक्ति का उदय कर्म हो सकता है मगर सनातन सत्य नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूँ, मैं जो आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ वो सनातन सत्य के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। और इसलिए कोई भी बात पहले थी, आज है और बाद में रहेंगी, वो ही सनातन सत्य में आएगा। ये बात हम सबको आध्यात्म विज्ञान समझते समय ध्यान में रखना है। दूसरी बात,
दृष्टि परिवर्तन करने का प्रयोग हर ज्ञानी पुरुष देते हैं। सबकी अपनी एक रीत होती है, मेथड। तो मेथड इज करेक्ट, मेथड सनातन से तो नहीं होती है, मगर उनका अनुभव का एक प्रयोग होता है और प्रयोग के आधार से वो प्रयोग करेक्ट है उनके लिए, क्योंकि उनकी अनुभूति है। तो उनकी अनुभूति के आधार से मेथड भी उनकी रहेगी। तो इसलिए मेथड वो उनके लिए गलत है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। मगर अनुभूति को एप्लीकेशन के फॉर्म में लोगों को देना, वो मेथड सनातन सत्य नहीं हो सकती है। हर अनुभवी ज्ञानी की अलग अलग हो सकती है, मगर एक ही मैसेज है, दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए। भगवान महावीर भी जब ज्ञान दीक्षा देते थे तब वो क्या करते थे? कोई क्रिया करवाते थे? नहीं। कोई सत्साधन देते थे? नहीं। तो वो क्या बुलाते थे, वो क्या देते थे ज्ञान दीक्षा में? यही देते थे सिंपल भाषा में, एगो में सासो अप्पा ज्ञान दर्शन सजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना, संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा, तम्मा संजोग संबंधम सव्वम तिभेण भूषरामी। बस भगवान ने जो आपको ज्ञान दीक्षा देनी थी कि तुम कौन हो या कौन नहीं हो, ये बता दिया। और बाकी जो अज्ञानता के जो मूल है वो तो आपने समर्पित कर दिया है। भोसरामी का मतलब होता है समर्पित कर दिया है। अभी ना आप इसके मालिक हो, नहीं चलाने वाले हो और नहीं भुगतान करने वाले हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी आत्मा की अनुभूति के लिए सिर्फ मन वचन काया और इसकी सभी अवस्थाएं और इंद्रियों से जो दुनिया दिखती है, इसको सिर्फ कुदरती रचना या उदय कर्म के रूप में ही देखना है। क्योंकि संजोग मूला जीवेण पत्ता दुखा परंपरा, संजोग का मूल जीवित होता है कब? जब आप संजोग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जब संजोग से अलग रहते हैं, संजोग की भुगतान करने वाले से अलग होते हैं, संजोग की भुगतान करने वाले से आप अलग होते हैं, तो फिर ये संजोग आपको बाधा नहीं डाल सकता है। तो इसीलिए मुक्ति का मार्ग बहुत सरल, सहज और सुगम है कि आज्ञा धर्म और सत साधन और ज्ञान देने की प्रक्रिया, ये हर ज्ञानी की अलग अलग होती है और अलग अलग ही होएगी, क्योंकि अनुभव की बात है। अनुभव का मतलब ये नहीं होता है कि यू फॉलो द ट्रेडिशन। अगर ट्रेडिशन को अनुभव कहोगे तो फिर अनुभव की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऋषभदेव से लेकर महावीर तक जो जो ज्ञान अनुभव किया, लोगों को दिया, सबकी मेथड एक नहीं थी, सबकी भाषा एक नहीं थी, प्रिंसिपल एक था, मगर प्रेजेंटेशन सबका अपने अनुभव प्रमाण से था। एनीवे, तो आध्यात्म मार्ग के अंदर इस प्रकार से हर बातों को सिद्धांत के रूप में समझना, सनातन सत्य के रूप में समझना, कुदरती कानून के रूप में समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम जब ये आध्यात्म विज्ञान को समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी बातें हमको ये विज्ञान के अंदर समझनी पड़ेगी कि विज्ञान के अंदर आपके पास कर्म बांधने का, कर्म छोड़ने का कोई फ्रीडम नहीं है। जहाँ तक अज्ञान है, अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कर्म चार्ज बंद हो गए और भुगतान तो कंपलसरी है ही। तो आइए हम यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं।